सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपना जो लेक्चर रहने वाला है वो काफी यूजफुल रहने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज अपन बात करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन आखिरकार होता क्या है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, कानों में आप ईयरफोन या हेडफोन लगा लीजिए ताकि अपन को कोई डिस्टर्ब ना कर सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन है, इसी वर्ड को यदि अपन तोड़ देते हैं तो क्या मतलब निकलता है। देखिए, इम्यूनो मतलब क्या होता है, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, इम्यूनो मतलब क्या हो गया भाई, इम्यून सिस्टम हो गया। और ग्लोबुलिन मतलब क्या हो गया, ग्लोबुलिन आपने पढ़ा होगा, प्रोटीन का ही एक दूसरा नाम है। किसका? प्रोटीन का ही एक दूसरा नाम क्या है, ग्लोबुलिन है। इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम हो गया, ग्लोबुलिन मतलब क्या हो गया भाई, प्रोटीन हो गया। तो इम्यून सिस्टम के अंदर क्या होता है, इम्यून सिस्टम में इसकी डेफिनेशन की बात करें कि इम्यूनोग्लोबुलिन की डेफिनेशन क्या होगी, तो इसकी डेफिनेशन होगी कि इम्यून सिस्टम में जो प्रोटीन पाया जाता है, इम्यून सिस्टम में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन बोल देते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी भाई इम्यूनोग्लोबुलिन की, इम्यून सिस्टम में जो प्रोटीन प्रेजेंट रहता है उसे ही अपन क्या बोल देते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन बोल देते हैं। वर्ड को तोड़िए, डेफिनेशन अपने आप आपको मिल जाएगी। अब देखिए, इम्यूनिन, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये क्या है, एक तरह की एंटीबॉडी तो है, एंटीबॉडी है, एक तरह की क्या है, ये एंटीबॉडी है। दीज आर जस्ट एंटीबॉडी। इम्यूनोग्लोबुलिन एक एंटीबॉडी का बोल सकते हैं, दूसरा ही नाम है क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन। एंटीबॉडी का क्या है, दूसरा नाम है। अभी जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है ये प्रोड्यूस कहां से होती है, कहां से होती है, प्रोड्यूस्ड बाई WBC। ये प्रोड्यूस कहां से होती है, WBC से प्रोड्यूस होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन कहां से प्रोड्यूस होती है, आपको पूछ लिया जाए तो WB से, व्हाइट ब्लड सेल से क्या होती है भाई, ये प्रोड्यूस होती है। और इम्यूनोग्लोबुलिन एक तरह की क्या होती है भाई, एंटीबॉडी का तो दूसरा नाम बोल सकते हैं, जस्ट एंटीबॉडी ही होती है इम्यूनोग्लोबुलिन। अब देखिए, जो स्ट्रक्चर की बात करें कि इम्यूनोग्लोबुलिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर की यदि अपन बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वाई शेप्ड आपको देखने को मिलेगी। एक तरह से जो एंटीबॉडी है उसी की स्ट्रक्चर। अब एंटीबॉडी क्या होती है इसको अपन डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर चुके हैं, अभी तो अपन डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि अपन इम्यूनोग्लोबुलिन की बात कर रहे हैं। एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या फंक्शन रहता है, सब कुछ अपन बात कर चुके हैं। उसकी लिंक आपको मैं दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वाई शेप इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। अब देखिए, इसकी स्ट्रक्चर कैसे रहेगी, वाई शेप रहेगी, ऐसे कुछ इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। और इसके अंदर देखिए दो चेन रहती है। इम्यूनोग्लोबुलिन की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इसके अंदर दो चेन रहती है। ये जो एक चेन है, इस चेन को तो बोलते हैं हेवी चेन, इसको तो अपन ने बोल दिया हेवी चेन। एक होती है लाइट चेन, ये वाली क्या है, लाइट चेन, इसको भाई क्या बोल देंगे, लाइट चेन। तो इसकी स्ट्रक्चर में क्या हो गया, दो तो क्या है, लाइट चेन है, और दो ही क्या है भाई, हेवी चेन होगी। अब ये दोनों चेन होगी, ये आपस में किससे बन के रहेगी, सल्फर बॉन्ड से बनी हुई रहेगी। यहां पे भी S S S। चाहे हेवी चेन हो चाहे क्या हो, जो लाइट चेन हो, ये दोनों की दोनों किससे जुड़ी हुई रहती है आपस में, सल्फर डाई सल्फाइड बॉन्ड से। डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या रहती है, जुड़ी हुई रहती है। और ये नेचर में कैसी होती है, एंटीबॉडी नेचर में कैसी होती है, पॉलीपेप्टाइड होती है। नेचर में कैसी होती है, पॉलीपेप्टाइड नेचर में रहेगी। देखिए, यहां पे मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। यहां सिर्फ आप समझ लीजिए कि इम्यूनोग्लोबुलिन है क्या, और अपन नोट्स आपको वहां से डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप पढ़ सकते हैं। यहां सिर्फ समझने पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए आप। तो इम्यूनोग्लोबुलिन था, इम्यून एंड प्रोटीन। इम्यूनो मतलब तो क्या हो गया, इम्यून सिस्टम हो गया, ग्लोबुलिन मतलब क्या हो गया, प्रोटीन। तो इम्यूनोग्लोबुलिन की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसा इम्यून सिस्टम जिसमें क्या हो, प्रोटीन प्रेजेंट हो, या इम्यून सिस्टम में जो प्रोटीन क्या होती है, प्रेजेंट होती है, पाया जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन बोल देते हैं। और इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, एक तरह की एंटीबॉडी तो है, तो ये क्या है, एक तरह की एंटीबॉडी है। और प्रोड्यूस कहां से होती है, WBC द्वारा क्या रहती है, प्रोड्यूस रहती है। और एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर की बात कर ले, इम्यूनोग्लोबुलिन की स्ट्रक्चर की बात कर ले, तो वाई शेप्ड क्या रहती है, इसकी स्ट्रक्चर रहती है। दैट्स क्लियर। अब इसके टाइप्स की अपन बात करते हैं कि इसके टाइप्स की अपन बात करें कि इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब IG की टाइप की बात करें, टाइप या इसको क्लास भी बोल सकते हैं, इसकी कितनी क्लास है। तो देखिए, इसके टाइप की बात करें तो टोटल कितने टाइप होते हैं इसके
5 टाइप रहते हैं। अब इन 5 टाइप को याद करने की छोटी सी ट्रिक रहती है। आपने कभी कभी ना खेला होगा गेम। अब आगे क्या लगा दीजिए, ई डी लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, डी लगा दीजिए, गेम्ड। टोटल क्या हो गया, गेम्ड। अब देखिए आईजी की टोटल 5 क्लास है, 1 2 3 4 5, 5 क्लास हो गया। तो 5 क्लास कौन सी होगी, देखिए आईजी जी, आईजी ए, आईजी एम, आईजी ई और आईजी डी। टोटल कितनी होगी, 5 क्लास होगी। गेम्ड आप याद रखिए, गेम्ड नाम याद रखिए और टोटल की टोटल पांचों की पांचों क्लास आपको याद हो जाएगी। आईजी जी, आईजी ए, आईजी एम, आईजी ई और आईजी डी। इम्यूनोग्लोबिन को शॉर्टकट में लिख देते हैं आई जी। दैट्स क्लियर। तो आपको पता चल गया टोटल कितनी क्लास होगी, 5 क्लास होगी। इन पांचों क्लास को अब अपन डिटेल के अंदर पढ़ लेते हैं। इनका क्या फंक्शन रहता है, कहां पर प्रेजेंट होती है, सब कुछ। ओके, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं, फिर अपन बात करेंगे कि इसकी टाइप्स के हैं आईजी के, या इसकी क्लास के क्या क्या इनके फंक्शन रहेंगे। अब अपन आगे बात कर लेते हैं इनकी क्लास के टाइप की, कि इम्यूनोग्लोबिन के कितनी क्लास है। क्लास अपन बात कर चुके हैं, टोटल 5 थी। तो उनमें से सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आईजीजी, कि आईजीजी का क्या रोल रहेगा। तो देखिए सबसे पहले बात कर लें कि आईजीजी कहां पर प्रेजेंट होती है, कहां पर पाई जाती है। तो ये अपना जो ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, इनके अंदर क्या होती है, लार्ज अमाउंट के अंदर आपको आईजीजी देखने को मिल जाएगी। तो सबकी आईजीजी क्या है, तो देखिए एंटीबॉडी तो है, तो सबसे ज्यादा आईजीजी एंटीबॉडी कहां देखने को मिलेगी, ब्लड हुआ, लिम्फ हो गया एंड इंटेस्टाइन के अंदर आपको सबसे ज्यादा आईजीजी के अमाउंट देखने को मिल जाएगी। और याद रखिएगा आईजीजी जो एंटीबॉडी है, ये ओनली एकमात्र ऐसी एंटीबॉडीज होती है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करने की कैपेसिटी रखती है। ये क्या करती है भाई, प्लेसेंटा को क्रॉस करने की क्या होती है, इसमें कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी रखती है। कौन, आईजीजी। याद रखिएगा ओनली फॉर आईजीजी होती है जो प्लेसेंटा को क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है। ओके, और क्या होता है, जो आईजीजी होगी प्लेसेंटा को क्रॉस कर रही है तो क्या करती है, ये जो न्यू बोर्न बेबी होता है उसको क्या करती है, ये इम्यूनिटी प्रदान करती है। न्यू बोर्न बेबी होता है, जो जन्मजात जो बच्चा होता है उसको क्या करती है, इम्यूनिटी प्रदान करने का काम भी कौन करती है, आईजीजी करती है। अब बात कर लेते हैं आईजीए एंटीबॉडी की। तो आईजीए एंटीबॉडी कहां होती है, कोलोस्ट्रम हो गया, स्लाइवा हो गया, टॉर्स हो गया, आंसू हो गए एंड जेंटल ट्रेक डिस्चार्ज में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब देखिए कोलेस्ट्रम क्या होता है, कोलेस्ट्रम वो होता है कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो मां का जो पहला दूध जिसको बोला जाता है वो क्या होता है भाई, कोलेस्ट्रम होता है। उसके अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी होती है, आईजीए एंटीबॉडी है, जो बच्चे को क्या देती है, इम्यूनिटी प्रदान करती है। सबसे ज्यादा जो इम्यूनिटी होती है वो किसमें प्रेजेंट होती है, आईजीए में प्रेजेंट होती है। कोलेस्ट्रम क्या होता है, जो मां के द्वारा जो बच्चे को पहला दूध पिलाया जाता है, जो गाढ़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोला जाता है। और कहां पर जो होती है, स्लाइवा लार के अंदर होती है, टीयर्स मतलब आंसू के अंदर होती है। जेंटल ट्रेक डिस्चार्ज, जो जन्नांग होते हैं उसके द्वारा जो फ्लूइड क्या डिस्चार्ज किया जाता है, जो फ्लूइड निकलता है उसके अंदर भी क्या होता है, आईजीए एंटीबॉडी होती है, वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है, सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। जब आपने देखा होगा जब जो मल होता है उसका क्या होता है, जब उसका परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, तो उस समय क्या होता है, आईजीए एंटीबॉडी उसके अंदर देखी जाती है, देखने को मिल सकती है आपको। फिर बात करते हैं आईजीएम एंटीबॉडी की। तो आईजीएम एंटीबॉडी होती है, ये जब बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने वाली एंटीबॉडी कौन सी होती है, आईजीएम एंटीबॉडी होगी। तो सबसे फर्स्ट क्या होती है, रिस्पॉन्ड करने वाली एंटीबॉडी कौन सी होती है भाई, आईजीएम एंटीबॉडी होती है। फिर बात करते हैं आईजीई एंटीबॉडी की। तो आईजीई कहां पर प्रेजेंट होती है, मोस्टली कहां प्रेजेंट होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहां पर, स्किन के अंदर और लंग्स के अंदर क्या होती है, आईजीई एंटीबॉडी होती है, ये प्रेजेंट रहती है। और आईजीई वर्क कहां करती है, ये काम करेगी जब किसी भी प्रकार की एलर्जी हो जाती है। अपन को देखा होगा कभी भी एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, उस समय सबसे पहले वर्क कौन करती है, आईजीई एंटीबॉडी करती है। कभी एलर्जी हो जाती है, कोई दवाई वगैरह ले देते हैं, साइड इफेक्ट हो जाता है, या कभी कोई चीज खाने से एलर्जी हो जाती है, तो वहां आपको जो आईजीई एंटीबॉडी होगी वो वहां पे क्या करेगी भाई, वर्क करेगी। एलर्जिक रिएक्शन के अंदर वर्क करते हैं कौन, आईजीई एंटीबॉडी। फिर बात करते हैं आईजीडी एंटीबॉडी की। तो देखिए आईजीडी एंटीबॉडी होगी बी लिम्फोसाइट की जो सरफेस होती है उसके ऊपर क्या रहती है, प्रेजेंट होती है, रिसेप्टर के रूप में क्या रहती है, वहां पे रेसिपिएंट के रूप में, ग्राही एंटीजन ग्राही के रूप में क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। कौन,
IgD एंटीबॉडी, किसके? बी लिम्फोसाइट की सरफेस होगी, उसके ऊपर एंटीजन रेसिपिएंट के रूप में, एंटीजन यानी प्रतिजन ग्राही के रूप में क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है, वहां पे ये वर्क करती है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसके नोट्स है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर मिलेंगे। थैंक यू। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।